हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। तो आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि 30 सेकंड पे आप इसको आराम से कर सकते हो, लेकिन इसमें डिटेल्स जाने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप जरूर इस वीडियो को देखना, कुछ ना कुछ नया मिलेगा जरूर। तो आइए हम क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, उसके बाद अप्रोच कैसे लगानी है इसमें, ये सब हम एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही रीड किया जाता है। क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना और एक बार में रीड करना, ताकि सारी बातें क्या हो जाए समझ में आ जाए। ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि P एंड Q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए इक्वल टू 0। तो P और Q क्या है, रूट्स है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए इक्वल टू 0 रूट्स मतलब क्या होता है, P और Q की वैल्यू जब आप x की जगह पुट करोगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद दे रखा आर एंड यस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आर और यस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस बी इक्वल टू 0 की क्या है, रूट्स है। ठीक है। सच दैट पी क्यू आर एस, अब यहाँ पे देखो पी क्यू आर एस जो है बेसिकली क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। और दे रखा है यहाँ पे पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, एपी में है। ठीक है। पी क्यू आर एस क्या है, एपी बना रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, और आपको ए स्क्वायर प्लस बी बाई 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ये भी फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन रखी है हम उसको क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। तो हमारे पास क्या रखा है, अगर मैं बात करूं पहली इंफॉर्मेशन, हमारे पास रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पे प्लस ए इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है। दो रूट्स कैसे है, आर और एस है। ठीक है। तो हमारे पास ये दूसरी इंफॉर्मेशन होगी। तीसरी इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि पी क्यू आर एस कैसे होने चाहिए यहाँ पे, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। कैसे ऑर्डर में होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, या आप बोल सकते हो असेंडिंग, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। ठीक है। ये हो गया हमारे पास थर्ड इंफॉर्मेशन है। और चौथी इंफॉर्मेशन रखा कि पी क्यू आर एस कैसे एपी में है। हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, एपी में है। ठीक है। चारों इंफॉर्मेशन दो देखी हमने यहाँ पे लिख लिया। स्टार्ट हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ से पी क्यू आर एस अगर एपी में है। देखो, अगर यहाँ पे मैं इसके बारे स्टार्ट तो हम यहीं से करेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज जो हमारे पास अप्रोच होती है, बेसिकली क्या होता है, हमें यहाँ पे पता होता है कि कोफिशिएंट और रूट्स में क्या रिलेशन होता है। तो बेसिकली सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं सम ऑफ रूट्स निकालू, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स फाइंड करो यहाँ पे, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो सम ऑफ रूट मतलब पी प्लस क्यू हो जाएगा, और माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का मतलब होता है बी की जगह पे माइनस 2 रखा तो ये 2 हो जाएगा, और ए की जगह पे ए 1 रखा। ठीक है। तो हमारे पास पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो पी इंटू क्यू क्या होगा, हमारे पास ए होगा, और हमें ए और बी ही चाहिए। ए और बी के लिए हमें, ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी और क्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं इस यहाँ पे इक्वेशन से क्या आएगा हमारे पास, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट हमारे पास आ जाएगा आर प्लस एस इक्वल टू 18 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, आर इंटू एस इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट जो है यहां से करेंगे। पी क्यू आर एस क्या है, एपी में है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पी क्यू आर एस अगर एपी में है तो हम क्या करते हैं, हम P को A मान लेते हैं, Q को क्या मान लेते हैं, A प्लस डी मान लेते हैं, R को क्या मान लेते हैं, A प्लस 2D मान लेते हैं, और S को क्या मान लेते हैं, A प्लस 3D मान लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि सीक्वेंस और सीरीज में आपको बताया होगा, अगर आपको 4 टर्म लेने हैं, अगर आपको 3 टर्म लेने हैं, या 4 टर्म लेने हैं, या 5 टर्म लेने हैं, तो आपको बताया हुआ होगा कि कौन से स्पेसिफिक टर्म लिए जाते हैं, ताकि कैलकुलेशन में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो यहां से हम ये टर्म ना लेके हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको a माइनस 3d ले लेते हैं, इसको a माइनस डी ले लेते हैं, और इसको a प्लस डी लेते हैं, और इसको a प्लस 3d लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास p इक्वल टू कितना आ गया, p इक्वल टू a माइनस 3d आएगा, a माइनस डी इक्वल टू q आएगा, और a प्लस डी इक्वल टू r आएगा, और a प्लस 3d इक्वल टू कितना आएगा, यस आएगा। ठीक है। चलिए ठीक है। अगर हमें ए और बी फाइंड करना था, हमें पी क्यू आर एस फाइंड करना पड़ेगा, और पी जो है वो किस पे डिपेंड है, ए और डी पे डिपेंड है। मतलब हमें ए और डी पहले फाइंड करना पड़ेगा, तब हमें पी क्यू आर एस मिलेगा, और जब पी क्यू आर एस मिलेगा तो हमें यहाँ पे ए और बी आपस में है ना अपने आप मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप ए फाइंड करने की ट्राई करो। अच्छा, यहाँ पे अगर p इक्वल टू हमारे पास a माइनस 3d दे रखा है,
और Q इक्वल टू यहाँ पे A माइनस डी दे रखा हो, R इक्वल टू यहाँ पे A प्लस डी दे रखा है, और S इक्वल टू दे रखा है A प्लस 3D। हमें A फाइंड करना है। आप देख सकते हो इसमें कुछ ना कुछ आप देख सकते हो, थोड़ा आपको है दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको जोड़ दूं, यहाँ पे इसको जोड़ूंगा तो माइनस 3D से 3D कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें A मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको जोड़ देता है यहाँ पे P प्लस Q यहाँ पे प्लस R प्लस S यहाँ पे इक्वल टू कितना आ जाएगा 4A आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन रखी गिवन इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग P प्लस Q R प्लस S आ सकता है। अगर कोई एक नंबर आ गया तब तो हम A की वैल्यू फाइंड कर ले जाएंगे। और ध्यान से देखो यहाँ पे P प्लस Q कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और R प्लस S कितना दे रखा है 18 दे रखा है इक्वल टू 4A। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 4A इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 20 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितना आ गई 5 आ गई। अगर A की वैल्यू 5 आ गई तो हम कह सकते हैं P की वैल्यू क्या हो जाएगी A माइनस यहाँ पे A की वैल्यू 5 आई तो हमारे पास हो गया 5 माइनस 3D हो जाएगा। Q की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 माइनस D आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना आ गई 5 प्लस यहाँ पे D आ जाएगा, और यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 3D आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो P की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई यहाँ पे 5 माइनस 3D आ जाएगी, और Q की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे पास 5 माइनस D आ जाएगा, और R इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 5 प्लस D आ जाएगा, और S इक्वल टू कितना आ गया 5 प्लस यहाँ पे 3D आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास अभी तो P और Q की वैल्यू आई, P Q की वैल्यू आई, अब की बार D के टर्म में अभी हमें D फाइंड करना। अब यहाँ पे दो अप्रोच रखती है। ठीक है, अप्रोच यहाँ पे 1 लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ पे D फाइंड करना है हम क्या करते हैं, हमारे पास P प्लस Q दे रखा है और R प्लस S दे रखा है। अगर मैं क्या करता हूँ P प्लस Q, पहला यहाँ पे अप्रोच क्या है कि मैं P प्लस Q को मैं R प्लस S से डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 बटा यहाँ पे 18 आ जाएगा, 2 बटा 18 आ जाएगा। और यहाँ पे जो आप P की वैल्यू पुट करोगे Q की R की और S की, तो हमें यहाँ पे D की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो P प्लस Q रखा, P प्लस Q कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 10 माइनस यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 4D आ गया। ठीक है, डिवाइड हुए। अगर मैं R प्लस S की बात करूँ तो 5 5 10 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना होगा 4D हो गया, इक्वल टू यहाँ पे ये हो जाए 1 बटा 9 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंपेंडेंट में डिविडेंड लगाऊं यहाँ पे CND लगाऊं यहाँ पे, तो 10 माइनस यहाँ पे 4D प्लस यहाँ पे 10 प्लस 4D यहाँ पे, और डिवाइड यहाँ पे 10 माइनस 4D यहाँ पे माइनस यहाँ पे 10 माइनस 4D यहाँ पे, और इधर भी लगाना है तो 1 प्लस 9 और डिवाइड बाय 1 माइनस 9। तो यहाँ से 4D से 4D क्या कैंसिल होगा, तो 10 10 कितना हो गया 20 हो जाएगा, और डिवाइड इधर यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास हो गया माइनस 8D हो जाएगा, और इधर कितना आएगा 9 1 10, और इधर कितना हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। माइनस 8 से माइनस 8 कैंसिल, यहाँ पे 10 से यहाँ पे 20, तो D इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। लेकिन रुको, ये अप्रोच आपको D की केवल एक ही वैल्यू देगी, आप ट्राई करो D की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की। मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये नहीं कि D की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, मतलब आपको यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम D दो है ना, D की दो वैल्यू मिल सकती है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर जब भी ऐसे मिले और आपको 2 3 4 दे रखे हो या 2 टर्म दे रखे हो, 2 से ज्यादा टर्म दे रखे हो, तो आप क्या करो ट्राई करो D में क्वाड्रेटिक फाइंड करने की। तो यहाँ से देखो D की एक वैल्यू मिल रही है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ मैं P प्लस Q की है ना, P प्लस Q की मल्टीप्लाई कर देता हूँ R प्लस S से, तो दो P प्लस Q की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू कितना 18, तो हमारे पास कितना आ गया 36 आ जाएगा। अब P प्लस Q की वैल्यू कितना आएगी, तो P प्लस Q की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस यहाँ पे 4D, और इधर आएगा 10 प्लस यहाँ पे 4D, तो हमारे पास हो गया 36 आ गया। अगर मैं इधर 2 से दो कॉमन लेता हूँ तो 5 माइनस 2D हो गया, और इधर यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 2D, और इधर 2 से कॉमन है इधर 2, तो टोटल कितना हो गया 4, और 4 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 25 हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे 4D स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 9, 25 माइनस 9 कितना हो गया 16 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 16, और इक्वल टू इधर हो गया 4D स्क्वायर यहाँ पे, तो D स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो D की वैल्यू कितना आ जाएगी प्लस माइनस 2। देखो D में क्वाड्रेटिक बनाने पे क्या होता है कि हमें दोनों केस मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लीनियर आपने है ना D में क्या बनाया था लीनियर बनाया था यहाँ पे, तो एक केस छूट जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया D की वैल्यू 2 आ गई, एक 2 आई एक माइनस 2 आई, तो 2 वैल्यू D की आ गई। ठीक है, अगर D की 2 वैल्यू है तो D की दोनों वैल्यू के लिए हमें PQRS मिलेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो D इक्वल टू 2 की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे है ना, अगर मैं यहाँ पे D इक्वल टू 2 की बात करूँ तो D इक्वल टू 2 पे और A इक्वल टू 5 पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो हमारे पास हो गया कितना यहाँ पे 2 3 6, तो 5 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 1 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू रखूँ तो 5 में से 2 के कितना आएगा यहाँ पे
तो 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 होगा, और यहाँ पे 3 रेशो तो 11 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या था, डी की है ना वैल्यू, जब मैंने 2 रखा, अगर डी की वैल्यू में -2 रखता हूँ तो -2 यहाँ पे ये हो जाएगा 11, जैसे कि इसी का उल्टा हो जाएगा, 7 यहाँ पे 3 और -2। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे पी क्यू आर एस जो है वो क्या चाहिए, इस ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। हमें पी क्यू आर एस जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, और असेंडिंग ऑर्डर में हमें डी इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा, डी इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा, तभी असेंडिंग ऑर्डर आएगा। मैंने यहाँ पे डी में क्वाड्रेटिक बनाने को इसलिए बोला, ताकि कल को अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दे तब फिर आपको पता ही नहीं चलता कि डी की वैल्यू आएगी क्या, तो फिर आपको डी की वैल्यू -2 लेना था, तब यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलता। लेकिन अगर डी की वैल्यू आप 2 लोगे तो है ना, ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा पी क्यू आर एस का। बाई चांस आपको यहाँ से डी इक्वल टू 2 मिल जा रहा है प्लस में, और इससे मैच हो जा रहा है, लेकिन कल को वो यहाँ पे क्या देता, यहाँ पे दे देता, यहाँ पे फिर क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर दे देता, फिर तो आप डी की वैल्यू यहाँ पे मिस कर जाते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला। अच्छा, अगर हमारे पास पी क्यू आर एस की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई, तो हमारे पास यही वैल्यू होगी, क्योंकि यही तो वैल्यू क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। हम कह सकते हैं कि p इक्वल टू -1 आ गया, और q इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, q इक्वल टू 3 आ गया, और s इक्वल टू कितना आ गया 7, और s नहीं, ये r है, r इक्वल टू कितना आ गया 7, और s इक्वल टू कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। a की वैल्यू बेसिकली a और p और q से मिलकर बना है, इसको हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू यहाँ पे p इंटू q, तो -3 आ जाएगी हमारे पास, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो r और s है, r को गुणा s से करोगे 77 आ जाएगा। अब हमें a स्क्वायर प्लस b बाई 11 का होल स्क्वायर यहाँ पे फाइंड करना, तो a का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर यहाँ पे, प्लस b बाई 11 77 बाई 11 तो कितना होगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 3 3 यहाँ पे प्लस यहाँ पे 749, तो हमारे पास होगा 58, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। हालांकि ये क्वेश्चन 30 सेकंड में मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाओगे तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा यहाँ पे। अभी के धन्यवाद।